प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हमने ये देखा था कि नया जो है इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का प्रभु का राज्य होगा। और प्रभु बोलते हैं कि उस राज्य का वातावरण वो पहले जैसा नहीं होगा। उसके लिए प्रभु जो आयत बताते हैं 21वें अध्याय में, देखिए 20वें अध्याय के बाद में 21वें अध्याय में उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। प्रभु ने ये वातावरण में चेंज ला दिया। 1000 वर्ष। और फिर इसके जो अगली आयतें हैं उसको हम एक एक छोटे छोटे सीरियल के रूप में, जिसको पहले देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ हमारे जो है ब्रेन उसको फिर से रिकलेक्ट करें और हम फिर से स्फूर्ति पाएं। नए आकाश और नई पृथ्वी, नया आकाश नई पृथ्वी, पुरानी बातें, पुरानी पृथ्वी जाती रही, समुद्र भी न रहा। और प्रभु जो है इस बात को जो है बताते हैं। आए अपने अध्ययन पे चलें। उस मिलेनियम किंगडम में जो प्रभु ने बताया कि नई प्रकार की पृथ्वी होगी, जिसे हम पृथ्वी समझ रहे हैं वो पृथ्वी जो है परिवर्तित होगी। जिसे हम हेवन समझते हैं वो हेवन भी परिवर्तित होगा। और प्रभु इस बारे में अपने वचन में कहते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी होगी। और जो है प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, यूहन्ना 14 में, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और प्रभु जो है अपने लोगों के लिए बोलते हैं कि ये वो जगह, नया आकाश नई पृथ्वी जो है प्रभु को बताती है। और आदम के पहले गिरने से उस अदन के बगीचे में जो है एक परफेक्ट और सिनलेस, पाप रहित जीवन था। और जो है वहां पर आदम परमेश्वर की संगति करता था और हवा उसके जीवन में एक पत्नी के रूप में उसकी बाजू से आई। तो नए आकाश और नई पृथ्वी भी, जिसका स्वामी स्वयं प्रभु यीशु मसीह, उसके छाती से, उसके लहू और जो पानी और जो उसकी देह से कलीसिया बनी, वे इस जगह में शामिल होंगे। और अदन का बगीचा इस बात को प्रकट करता था। और बाइबल बताती कैसा जो है नया स्वर्ग और नई पृथ्वी होगी। और यशायाह नबी की पुस्तक में प्रभु बोलते हैं कि देखो देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बनाने पर। दूसरा पत्रस 3 अध्याय। और उन लोगों के लिए वे प्रतिज्ञाएं जो नए स्वर्ग और नई पृथ्वी को जो है देखते हैं। और जो हिस्सा हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय पहली आयत, कि मैंने नया स्वर्ग और नई पृथ्वी देखी। यशायाह के 66वें अध्याय 22वीं आयत में भी नया आकाश नई पृथ्वी। परमेश्वर की प्लानिंग, जैसा मैंने बार बार कहा कि पृथ्वी के अंत का निर्माण पृथ्वी बनने के पहले से हो गया। पृथ्वी बनने के पहले से हो गया। इसलिए जब पृथ्वी बनी तो प्रभु ने उस अंत की बातों को
बाइबल के अध्यायों में उत्पत्ति के पहले अध्याय से ही जो है आरंभ कर दिया, उन दिनों से आरंभ कर दिया, सूर्य और चंद्रमा जो है वहां से आरंभ कर दिया, क्योंकि प्रभु इस बात को जानते थे कि जो है नया आकाश और नई पृथ्वी होगी जहां की रोशनी अलग प्रकार की, और जो है उसमें लिखा है कि उसकी 12 नेवे होंगी और परमेश्वर के लोगों के नाम, 12 प्रेरितों के नाम उन पे लिखे होंगे, और उसकी दीवारें ऐसी होंगी, उसकी नींवें ऐसी होंगी। ये वो पृथ्वी पर जो है नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में प्रभु बताते हैं। और जो है आज हमें जो है अनइमेजिनेबल, सिर्फ पढ़ के हमको इसका और हमारे विचार जहां तक दौड़ते हैं वहां तक हमें इनका एहसास होता है, जबकि वास्तविकता यह है कि जब हम आमने सामने देखेंगे तब भरपूरी से देखेंगे। और ये वो जगह है जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति स्वतंत्रता पूर्वक रहती है, परमेश्वर की उपस्थिति और प्रभु यीशु मसीह के साथ बराबर हम बने रहे। और ये वो जगह जहां पर परमेश्वर राज्य करता है, और फिर पाप का कोई स्थान नहीं होगा, क्योंकि पाप करवाने वाला, पाप का जनक शैतान 1000 साल के लिए बांध दिया जाएगा, 1000 साल के लिए जो है बांध दिया जाएगा। सो प्रभु हमको बताते हैं कि जो पुरानी पृथ्वी है और पुराना आकाश है, वो लिखा गया कि प्रभु का दिन चोर की मानिंदा जाएगा, स्वर्ग ऐसे पलट जाएगा जैसे कागज जो है पलट जाता है, और उसके स्वर्ग के सारी चीजें जो है नाश हो जाएंगी, और जो पृथ्वी प्रभु के द्वारा होगी वो ये होगी, ये होगी। चर्च का पुनरुत्थान हो चुका रहेगा, रैप्चर हो चुका रहेगा, वो जो है सारी तकलीफों से ऊपर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में मिलेनियम किंगडम, फाइनल जजमेंट, और उसके बाद में न्यू हेवन और न्यू अर्थ। सो प्रभु बताते हैं ये भी वो समय, और न सिर्फ पृथ्वी पर वरन स्वर्ग में भी जो है इटर्नल, अनंत काल के लिए जो राज्य होगा, वहां पर भी हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे, उसके साथ रहेंगे, और वो हमेशा हमेशा का जीवन। सो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये कि हम अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहें, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। और नया आकाश, नई पृथ्वी, बाइबल इस बारे में बताती है। और जैसा मैंने कहा कि इसके बाद में आया कि नया आकाश, नई पृथ्वी और परमेश्वर सर्वोच्च, और हम उसके अधीन रहेंगे। न्यू हेवन, न्यू अर्थ, न्यू हेवन, न्यू अर्थ, प्रभु के साथ प्रभु के लोग रहेंगे, प्रभु के लोग रहेंगे, और उसके साथ रात दिन उनकी संगति होती रहेगी। पृथ्वी पर हमारा जो घर है वो टेम्पररी है, टेम्पररी। प्रभु ऐसे बड़े बड़े महलों की हमारे लिए बात करता है कि पृथ्वी पर ऐसी जगह, हम 1-2 मकान या 1-2 जगहों में रहते हैं,
लेकिन प्रभु ये अपने उस स्वर्ग के बारे में, नया यरूशलेम, नया, फिर वहां मृत्यु नहीं, फिर वहां मृत्यु नहीं, फिर वहां दुख नहीं, वहां आंसू नहीं, वहां जो है बीमारी नहीं, परमेश्वर के साथ परमेश्वर के लोग होंगे, नया आकाश, नई पृथ्वी, नया आकाश, नई पृथ्वी, जिसका वर्णन यशायाह की पुस्तक में भी आया है। प्रभु कहता है मैं नया आकाश और नई पृथ्वी बना दूं। बच्चे इन सिंहों के साथ खेलेंगे, गाय के बच्चे, भेड़ के बच्चे जो है सिंह के साथ, क्योंकि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं होगी। नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में प्रभु बोलते मैं सब कुछ नया बना दूंगा। देखो पुरानी बातें जाती रही, फिर मृत्यु भी नहीं रही। आज हमें कष्ट होता है, अपनी मौत तक, अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। परमेश्वर आपको इस जगह के बारे में बताता है, इस जगह में आपको लेना चाहता है। पृथ्वी पर हमारा जीवन थोड़ा सा है, 70-80 साल का, 100 साल का, लेकिन उसके बाद इस जगह जो है हमेशा हमेशा का जीवन, हमेशा हमेशा का जीवन। आप प्रभु के साथ होंगे और वो आपके साथ होगा, वो आपके साथ होगा। क्या आप नहीं चाहते कि आप ऐसी जगह प्रभु के साथ रहें जहां न मृत्यु, जहां न दुख, जहां न तकलीफ। जैसे आदम के बाजू से हवा बनी थी, मसीह के बाजू से ये दुल्हन तैयार हुई, जिसे हम चर्च कहते हैं, जिसे हम चर्च कहते हैं। प्रभु फिर से अपने वचनों पर आशीष दें। आए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप अपने इस नए संसार के बारे में, नए स्वर्ग के बारे में, पृथ्वी पर वो 1000 वर्षों का राज्य, मिलेनियम किंगडम के बारे में, अंतिम न्याय के बारे में, अंतिम स्वर्ग, अंतिम नरक के बारे में हम सबको बताना चाहते हैं। और प्रभु हमारी ईमानदारी से यह कोशिश है कि आपका वचन पृथ्वी की छोर तक पहुंचे और जिन कानों में पड़े उनके हृदयों को आप नरम करें कि वे आपके इस राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। और प्रभु उनका ये पृथ्वी का निर्णय उनका सबसे अच्छा निर्णय है जो आपको ग्रहण करते हैं, क्योंकि सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु इस मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav alecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.